कुछ शहर बस शहर नहीं होते, वो समय से पुराने होते हैं, इतिहास से गहरे और रहस्यों से भरे। ये वही जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु एक ही घाट पर मिलते हैं, जहाँ हर रोज कोई नया आता है खुद को खोने और कोई जाता है खुद को पा लेने। इसे काशी कहते हैं, इसे वाराणसी कहते हैं, मगर इसके हर नाम में छुपी है एक नई कहानी। सदियों से इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, पर क्या ये सिर्फ मोक्ष का रास्ता है या फिर कोई ऐसा रहस्य जो हर आत्मा को अपनी ओर खींचता है। यहाँ चिता जलती है और साथ में जलते हैं वासनाएं, अहंकार और पहचान की परछाइयाँ। यहाँ मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। कहते हैं जो यहाँ आता है लौटकर वहीं नहीं जाता। तो क्या है इस शहर की ताकत? कौन सी शक्ति है जो इस दुनिया को सबसे पुराने शहरों में जिंदा रखे हुए है? काशी केवल एक जगह नहीं, ये एक भाव है, एक अनुभव है, एक सफर है बाहर से भीतर तक का। यहाँ समय ठहर जाता है और आत्मा बोल उठती है। हर सफ़र की शुरुआत एक ख्वाब से होती है और इस बार हमारा ख्वाब है बनारस। अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन यात्रा शुरू करने के लिए हम पहुंचे थे रेलवे स्टेशन, जहां से हमारा सफ़र शुरू होने वाला था। संभाल कर सामान और सीट मिलते ही हम बैठ गए। सुबह होने को है और ये सफ़र अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। बाहर सूरज धीरे धीरे निकल रहा है और हमारी यात्रा ने एक नई दिशा पकड़ी थी, वो दिशा जहां हमें बनारस की ओर बढ़ना था। गाड़ी संख्या 1, 3, 4, 1, 3। हम बनारस पहुंच गए। ये ट्रेन का सफ़र अब ख़त्म हो चुका था, लेकिन हमारी यात्रा का असली अनुभव अभी शुरू हुआ था। ज़िंदगी, सफ़र और यादें, ये सब एक साथ जुड़ी हुई थी। यहाँ से हमारा असली सफ़र शुरू होता है। बनारस, तुमसे मिलने के लिए हम तैयार हैं। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। जहाँ एक शहर की हलचल खत्म होती है, वहाँ दूसरी दुनिया की शुरुआत होती है। बनारस एक ऐसी नगरी है जो अपने इतिहास, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए अनगिनत दिलों को छू जाती है। हमारे कदम इस पवित्र नगरी की ओर बढ़ रहे थे। बनारस की गलियाँ, जहाँ हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है। दिल पे सवाल है जीना
कुछ यात्राएं प्लान नहीं होती, वो हमें बुलाती हैं, और इस बार हमें बुलाया था महादेव ने। जब हमने मंदिर प्रवेश किया, मानो समय थम सा गया हो। भीड़ में भी एक अजीब सी शांति थी, मानो शिव हमारे सामने खड़े हो। सुबह बनारस की हो तो शुरुआत भी कुछ खास होनी चाहिए। हम निकले बिना किसी प्लान के, बस दिल में एक चाहत लिए बनारस को महसूस करने की। मेरी हर मन मानी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक। नजदीकी दुकान से चाय और टोस्ट लिया। ना कोई बड़ी चीज थी, पर उस स्वाद में था अपनापन, जैसे बनारस खुद हमें अपने बाहों में ले रहा हो। मेरी फिर आगे जो मर्जी, तुम तक अर्जी, मेरी फिर तेरी जो मर्जी, मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक। फिर हम पहुंचे घाटों की ओर, जहां गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक माँ बनकर सामने आती है। तुम तक तुम तक तुम तक तुम तक, मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक। दिन ढल रहा था और हम समय के साथ बहते जा रहे थे। बिना किसी घड़ी की चिंता के बस बनारस को देख रहे थे, जैसे वो हमें देख रहा हो। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर बनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक आर्टिस्ट भैया मिले हैं, जो कि ये पेंटिंग्स इन्होंने बनाया है। ये इतने ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है कि ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीश कुमार है। ये पेंटिंग्स आप ही ने बनाया है? बहुत अच्छा लगा आपका डिज़ाइंस वगैरह, आपका वो आर्ट देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और फिर आई वो घड़ी जिसके लिए पूरा बनारस रुक जाता है। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा,
पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा तन धो। शंख की ध्वनि गूंजी, घंटियां बजने लगी और जैसे ही आरती शुरू हुई हवा भी थम गई। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, जलता हुआ हर दीपक मानो हमारे दिलों में रोशनी भर रहा था। हम बस खड़े थे, स्तब्ध, शब्द नहीं थे, बस एक एहसास था कि हम कहीं और नहीं बल्कि साक्षात दिव्यता के सामने खड़े हैं। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। दूसरे दिन की रात थी। हमने दशाश्वमेध घाट की भव्य आरती देखी थी, लेकिन उस शोर के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक सन्नाटा बोलता है। मणिकर्णिका घाट। रात के 9 बज चुके थे। चारों तरफ धुआं, लकड़ियों के जलने की आवाज़ें और सामने जली हुई चिताएं, जिन्हें हम पहली बार इतने पास से देख रहे थे। ये वो जगह थी जहां मृत्यु रोज की बात है। कहा जाता है मणिकर्णिका घाट पर मरना मोक्ष की अंतिम सीढ़ी है। यहाँ मौत का शोक नहीं मनाया जाता, यहाँ मौत उत्सव है। हमने वहाँ ना रुदन देखा ना अफसोस, बस एक स्वीकृति, जैसे सब कुछ तय है, जैसे यहाँ आकर अंत भी शांत हो जाता है। रक्षा कवचम। सुबह के 4 बजे का अलार्म बजा। आंखें खुली नहीं थी, पर दिल में कुछ था जो हमें उठने को कह रहा था, क्योंकि आज हम 80 घाट जा रहे थे। चिंगारिया ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन। 80 घाट की आरती कोई साधारण आयोजन नहीं है, ये एक अनुभव है। हर दीप, हर घंटी जैसे आत्मा को छू रही है। हम खड़े थे उस पावन दृश्य के सामने और महसूस कर रहे थे कि हर लहर, हर मंत्र हमें भीतर से शुद्ध कर रहा है। सुबह की वो एक घड़ी शायद पूरी यात्रा का सबसे शांत पल था। न शोर, न जल्दबाजी, बस एक आत्मा और उसकी तलाश गंगा के सामने। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः। महसूस खुद को मैंने किया जब तू
कि उस सुबह ने हमें सिखाया कि सबसे सुंदर शुरुआत कभी कभी सबसे थकी सुबहों से होती है और बनारस हर दिन हमें एक नई रोशनी में जगाता है। सुबह के 8 बजे थे। सर्दियों की हल्की धूप गंगा के पानी पर बिखरी हुई थी। हम घाट पर पहुंचे थे, बनारस की उस सवारी के लिए जो हर दिल को छू जाती है। गंगा की नाव। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। वो पल, न कोई शोर न कोई दौड़, बस हम, गंगा और वो परिंदे। नाव हमें ले गई उस पार जहाँ शहर की हलचल नहीं थी, बस रेत, और उसके बीच खड़े थे घोड़े और ऊंट। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हों। जितने पास पास धड़कन के है राज, जितने पास बूंदों के बादल, जैसे साथ साथ चंदा के है रात, जितने पास नैनों के काजल। थोड़ी देर हमने आराम किया, पर बनारस चैन कहाँ लेने देता है। शाम होते ही दिल बेचैन हो गया, कुछ अधूरा सा लग रहा था, तो निकल पड़े फिर से घाटों की ओर। इस बार इरादा साफ था, बनारस को देखना है, लेकिन शाम की रोशनी में। हम पहुंचे घाट पर, जहां सूरज अब धीमे धीमे गंगा में उतरने की तैयारी कर रहा था, और हमने फिर बुक की एक नाव। तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हरी कोई काजल लाओरी, मुहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। हर सफ़र का एक अंत होता है, और आज हमारा बनारस वाला सफ़र अपने आखिरी पड़ाव पर था। चौथा दिन, और दिल भारी, क्योंकि आज रात हमें वापस लौटना था। 4 दिन, पर लगा जैसे एक ज़िंदगी जी ली हो। इतनी कहानियाँ, इतनी यादें, जिन्हें अब सूटकेस में नहीं दिल में पैक करना था। हमने सोचा आखिरी बार घाट की हवा को महसूस कर ले, आखिरी बार गंगा से कुछ कह ले, और बनारस से धीरे से विदा ले ले। बनारस ने हमें कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रों से हमारे अंदर उतर गया। शहर नहीं था ये, एक एहसास था। शायद इस शहर से कोई नाता सा जुड़ गया था। बनारस अब पीछे छूट रहा था, पर जो चीज़ें साथ जा रही थी वो थी हंसी, वो सुबह, वो घाटों की शामें, वो मलइयों की मिठास, वो गंगा की लहरों से बातें करना, और सबसे बड़ी बात, दोस्ती।
हम लौट तो आएंगे, पर इस बार सिर्फ यात्री बनकर नहीं, बल्कि उस शहर से मिलने जो अब सिर्फ नक्शे में नहीं, हमारे दिल में रहता है।